ईरान इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष का 11वां दिन। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के शाहरूद शहर पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। इजरायली हमलों में ईरान में कम से कम 950 लोगों की मौत, 3450 से ज्यादा घायल। मानवाधिकार संगठन ने जानकारी दी। इजरायल और अमेरिकी हमले से बौखलाए खामेनेई। तेल अवीव, हाइफा समेत इजरायल के कई शहरों में बमबारी। मध्य इजरायल में लगातार बज रहे सायरन। अमेरिका को ईरान की चेतावनी। यूएनएससी में चर्चा के दौरान बोले ईरान के एम्बेसडर, सेना तय करेगी जवाब का वक्त और तरीका। अमेरिकी एम्बेसडर बोली, हमला हुआ तो जवाब विनाशकारी होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की कही बात। बोले, इजरायल ने बड़ी गलती की, सजा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ करेंगे बैठक। ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण हालात पर करेंगे चर्चा। ईरान पर बमबारी के फैसले के बाद ट्रंप का अपने देश में विरोध। विपक्ष ने ट्रंप पर संसद को दरकिनार करने और अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की। हमले को संप्रभु राज्य के सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरान इजरायल जंग पर चीन की चेतावनी। कहा, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। इजरायल में फंसे अपने नागरिकों को निकालेगा फ्रांस। जल्द मिलिट्री प्लेन A400M भेजेगा फ्रांस। इजरायल में रहते हैं 2.5 लाख फ्रांसीसी नागरिक। ईरान इजरायल जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान। कहा, एशिया में बदलते हालात पर हमारी नजर। तेल की जरूरतें पूरी करने के कई रास्ते। इजरायल ईरान जंग के बीच भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। बीती रात 285 भारतीयों के साथ दिल्ली पहुंचा एक और प्लेन। अब तक 1713 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को छत्तीसगढ़ न जाने की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी को ट्रंप से दोस्ती का ऐसा सिला मिला। यूपी में समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों पर लिया बड़ा एक्शन। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडे निष्कासित। सपा के एक्शन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना। कहा, सपा अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म कर रही। 4 राज्यों के 5 विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी। गुजरात के विसावदर सीट पर आप जीती। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को बढ़त। केरल की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस जीती। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी को बढ़त। गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे। कांग्रेस के रमेश चावड़ा, आपके जगदीश चावड़ा से मुकाबला। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। कहा, राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह बधूड़ी ने कहा, कश्मीर से 370 हटाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। कहा, श्यामा प्रसाद देश को एकजुट करने का काम किया। पहलगाम मामले में गिरफ्तार आतंकियों के मददगार किया एनआईए जम्मू कोर्ट में करेगी पेशी। एनआईए की टीम ने कल बशीर और परवेज को पहलगाम में किया था गिरफ्तार। पैसों के लिए आतंकियों की मदद करने का आरोप। महाराष्ट्र के सोलापुर में हॉर्न बजाने पर बवाल। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी, मारपीट। पुलिस ने हालात को लिया काबू में।
असम में अंबुबाची मेले के दूसरे दिन कामाख्या मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए सुबह से लोगों की कतार लगी। इंदौर से भुवनेश्वर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, उड़ान भरते ही थोड़ी देर बाद वापस लौटी। विमान में सवार थे 80 से ज्यादा लोग। एयर इंडिया ने लखनऊ से दिल्ली के बीच 2 फ्लाइटें 25 दिन के लिए की रद्द। 13 से ज्यादा फ्लाइट पहले से रद्द थी। एयरलाइन ने इस फैसले का कारण ऑपरेशनल बताया। राजा हत्याकांड में लोकेंद्र तोमर नाम के शख्स की संदिग्ध भूमिका आई सामने। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेन से फोन में लोकेंद्र के साथ चैटिंग के सबूत। लोकेंद्र ने सोनम पर राजा का सामान हटाने का बनाया था दबाव। नीट यूजी परीक्षा के इंदौर और उज्जैन में बिजली गुल होने का मामला, आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। री एग्जाम पर आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में भर्ती 13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म, वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच की शुरू। लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में महिला का चिल्लाते हुए वीडियो आया सामने। महिला ने इलाज न मिलने और गार्ड पर मारपीट का लगाया आरोप। केजीएमयू प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए। रायपुर के आर्मी ट्रेनिंग कैंप में लड़कियों की बेल्ट से पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद गौरव कुमार पर कार्रवाई करने की मांग। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की ठगी मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर पुलिस के साथ ईओडब्ल्यू ने के श्रीवास्तव को भोपाल से किया गिरफ्तार। 500 करोड़ के फर्जी प्रोजेक्ट का झांसा देकर ठग की आरोपी। यूपी के कासगंज में 9 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। जंगलों में मिला रतिराम का शव, पिछले 18 जून से था लापता। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर चारे से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 3 लोगों की मौत। ओडिशा के पुरी में चलती कार में लगी आग, राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को बचाया। कार पूरी तरीके से जलकर खाक। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में लगी आग। सुबह सुबह अनुपमा सीरियल के सेट पर आग लगने से हड़कंप, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में इमारत में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देश भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 16 राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में दस्तक को तैयार मानसून, आईएमडी ने अगले 7 दिन बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम खुशनुमा रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से किसानों के चेहरे खिले। चंथल गांव में किसानों में धान की फसल की उम्मीद जगी। गुजरात के कई जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल। डांग के वघई में लगातार बारिश के बाद गिरी धोध झरना उफान पर। जयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश, शहर के सड़कों पर जलभराव में बड़े लोगों की परेशानियां बढ़ी। पंजाब के अमृतसर में भी झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीते 15 घंटों में भारी बारिश जारी। शहर के सड़कों पर जलभराव, किसानों के चेहरे खिले। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मानसून को लेकर अधिकारियों को दिए सतर्कता के निर्देश। कहा, प्रदेश में नागरिकों की ना हो कोई भी परेशानी, आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के आदेश। राजस्थान के 12 जिले में भारी बारिश, जनजीवन प्रभावित। अहमदी तालाब का बांध टूटने से 4 लेन हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा भरा पानी। 12 जिले के भंवरगढ़ कस्बे में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, थाने के अंदर भरा 3 फीट पानी, कई दस्तावेज खराब। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, कई गांव में भरा पानी। एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी।